अगर तुम्हारे पास कभी ऐसी पोजीशन आ जाए जिसमें तुम्हारे आगे पीछे 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, तब तुम्हें टशन दिखाने का मन ही नहीं करेगा यार, क्योंकि उन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए या उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे चीज़ें चलती रहेंगी। पोजीशन पर टिके रहने के लिए मुझे ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, तो तुम्हारे मन में कभी ख्याल ही नहीं आएगा। मुझे याद भी आता जब मैं 10th 11th क्लास में था, तो मुझे कुछ फिल्म्स के कैरेक्टर या फिल्मी कैरेक्टर बड़े पसंद आने लगे थे। लाइक अभी की ले लो, 1 डेढ़ साल पहले थॉमस शेल्बी करके एक कैरेक्टर बहुत चला था। वैसे वो सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है, पीकी ब्लाइंडर्स। पर जो उसका वो कैरेक्टर था ना, थॉमस शेल्बी, जिसे किलियन मुर्फी ने उसका रोल प्ले किया था, उनसे बच्चों को, खासकर मेरे जैसे बच्चों को इतनी एडिक्शन हो जाती है, इतनी उस चीज़ से इतना अटैचमेंट पाल लेते हैं कि बात बात पे डायलॉग याद करेंगे, माय नेम इज़ थॉमस शेल्बी एंड आई एम डेड ऑलरेडी। अरे भाई, यू आर नॉट थॉमस शेल्बी। एंड तुम्हें पता नहीं है कि वो जो उसने लाइन में बोला है कि आई एम डेड ऑलरेडी, उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर तुम उसका एक्चुअल में मतलब समझ जाओगे ना, कि फिक्शनल लाइफ में ही ले लो कि वो आई एम डेड ऑलरेडी से एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, अगर तुम उसे एक्चुअल में बोलोगे ना उस समझ के, तो तुम कहोगे नहीं भाई, मुझे इतना सब कुछ खो के सब नहीं बोलना है। उसने उस मूवी के हिसाब से बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ। लेकिन तुम, थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, माय नेम इज़ थॉमस शेल्बी एंड आई एम डेड ऑलरेडी। वो मुझे छोड़ के भाग गई, आई एम डेड ऑलरेडी। मैं एग्जाम में फेल हो गया, आई एम डेड ऑलरेडी। मेरे लग चुके हैं बुरे वाले, आई एम डेड। अरे इमेच्योरिटी। चाहे कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर हो, चाहे तुम्हारे कोई भी फेवरेट कैरेक्टर हो, उन सब से जितनी हो सके उतनी सीख लेने की कोशिश किया करो, लेकिन कभी उनके जैसा बनने का ट्राई मत किया करो। तुम कभी उनके जैसा नहीं बन सकते। तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। अब वो मूवी है यार, रियल लाइफ की मूवीज़ देखा करो, उससे कुछ सीखा करो, तो अकल भी आएगी थोड़ी। उन सारी मूवी से भी अकल आती है, लेकिन तुम उसमें इतना घुस जाते हो कि तुम अपने आप को वो कैरेक्टर इमेजिन करने लगते हो। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा यार। मूवी और रियल ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर तुम अभी टीनेज में हो तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। जब तक तुम घर से बाहर निकल के दुनिया को देखोगे नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा यार। तुम्हें लगता है कि वो हीरो एंट्री लेता है और तुम भी ऐसा ही सोचने लगते हो, अपने आप को इमेजिन करने लगते हो कि कोई मूवी की बीजीएम बज रही होगी पीछे, और अपने आप को एज अ हीरो इमेजिन करने लगते हो, और सोचते हो कभी फ्यूचर में भी मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी, मैं भी अपनी गाड़ी से रौला बनाऊंगा, मैं भी थोड़ा टशन वशन दिखाऊंगा अपना। ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं, ये सारी चीज़ें इमेच्योर होती हैं। अगर तुम्हारे पास कभी कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जिसमें तुम्हारे आगे पीछे 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, तब तुम्हें टशन दिखाने का मन ही नहीं करेगा यार, क्योंकि उन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए या उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे चीज़ें चलती रहेंगी कि अब मुझे ये करना है, यहाँ पर पोजीशन पर टिके रहने के लिए मुझे ऐसा करना है, फिर वैसा करना है। तो तुम्हारे मन में कभी ख्याल ही नहीं आएगा। मतलब जो इस पोजीशन पर एक्चुअल में है, उसके मन में कभी ऐसा फिल्मी ख्याल नहीं आता, और जो नहीं है उनके दिमाग में सारे फिल्मी ख्याल आ रहे होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मूवीज़ आर मूवीज़, सॉन्ग्स आर सॉन्ग्स, हीरोज़ आर हीरोज़, लेकिन रियल लाइफ के हीरोज़ को ऑब्जर्व किया करो यार। एक सर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, और ऐसे ही बहुत सारे, तुम समझ सकते हो, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल, संदीप सर हो गए, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो। इन सारे लोगों से सीख लिया करो, बजाय कि फिक्शनल कैरेक्टर से सीख लेने के। फिक्शनल कैरेक्टर में दिखाया जाता है वॉयलेंस वॉयलेंस, रियल लाइफ में वॉयलेंस बिल्कुल बैन है। क्या कर रहे हो यार तुम। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहो, और मूवीज़ को मूवीज़ की तरह देखो। जब भी कोई ऐसा सीन या ऐसा हीरो तुम्हें पसंद आ जाए, तो अपने आप से तुरंत बोलो कि ये बस एक मूवी है, ये बस एक रियल लाइफ हीरो नहीं, ये कोई रियल लाइफ हीरो नहीं है, ये बस मूवी है। मूवीज़ में ऐसा होता है, एक्चुअल लाइफ में इससे बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। द मोमेंट यू रियलाइज दिस, यू स्टार्ट ग्रोइंग। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।